आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। बात करते हैं राजनांदगांव में चल रहे अतिक्रमण हटाओ मुहिम की। आपको बता दें कि राजनांदगांव से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर निगम की अतिक्रमण हटाओ मुहिम ने कई परिवारों के सामने रोजगार का संकट खड़ा कर दिया है। प्रशासन शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने की दिशा में सख्त कदम उठा रहा है, लेकिन इसकी चपेट में आकर छोटे दुकानदार और फुटकर व्यापारी अपनी गुमटियां खो चुके हैं। कहीं पर वर्षों पुराना कारोबार उजड़ गया है, तो कहीं घर के बाहर की सीढ़ियां जमींदोज कर दी गई है। आइए देखते हैं सौरभ ताम्रकार की ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर में इन दिनों नगर निगम और जिला प्रशासन की सख्त मुहिम चल रही है, अतिक्रमण हटाओ अभियान। इस अभियान के तहत शहर के कई हिस्सों में सड़कों के किनारे, फ्लाईओवर के नीचे और फुटपाथों पर बनाए गए अस्थायी ढांचों को तोड़ा जा रहा है। मकसद है यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना और शहर की सुंदरता को निखारना। लेकिन इस कड़ी कार्रवाई की सबसे बड़ी मार पड़ी है उन छोटे व्यापारियों पर जो बीते 2 दशकों से अपने छोटे छोटी गुमटियों के जरिए परिवार का पेट पाल रहे थे। डोंगरगढ़ रायपुर फ्लाईओवर के नीचे वर्षों से रोजगार कर रहे दर्जनों दुकानदारों की दुकानों को निगम के बुलडोजर ने नेस्तनाबूद कर दिया। व्यापारियों का आरोप है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, न ही उन्हें अपना सामान हटाने का समय मिला। एक ही झटके में उनकी मेहनत और रोजगार का आधार छिन गया। पहले भी ऐसे हुआ था, हम लोग ने रसीद भी कटवाए हैं। डेली का 100 रुपए लेते थे हम लोग। हमारे पास रसीद भी है, प्लस हमारे घर में पापा नहीं है, भाई नहीं है, हम 2 है, माँ बेटी। हमारी रोजी रोटी, पूरा फैमिली हमारा इसी से पड़ रही है, पर बहुत गलत है। वो क्या बोल रहे हैं? किसी से बात हुई? कोई अधिकारी आए थे? किसी से बात नहीं हुई, बस आए तोड़े। यहाँ से बिल्डिंग बना तो हमको वहाँ से हटा के यहाँ पर बैठाया गया है, जगह दिया गया निगम द्वारा। और उसके बाद किराया निगम द्वारा ही दिया? हम लोग निगम द्वारा दिया। टैक्स भी काटते थे? टैक्स भी लेते थे 50 रुपये रोज का। अपनी रोजी रोटी उजड़ने से नाराज व्यापारियों ने नगर निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने और दुकानदारों ने 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि अगर पुनर्वास या विकल्प की व्यवस्था नहीं की गई तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। आज ये जो व्यापारी हैं, अतिक्रमण का नाम देके, विकास का नाम देके इनका घर उजाड़ दिया जा रहा है, इनके धंधे उजाड़ दिए जा रहे हैं। आज गरीबी में लथपथ है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार देने की बात करती है, दूसरी तरफ राजनांदगांव में 36 गड़ियों के साथ अपमान हो रहा है, उनका रोजगार उजाड़ दिया जा रहा है। इनके व्यवस्थापन की क्या व्यवस्था है जानने के लिए नगर निगम पहुंचे थे, किंतु आयुक्त अतुल विश्वकर्मा है उपस्थित नहीं है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन के बाद एक विस्तृत बैठक होगी और हम 2 दिन में ये सुझाव रखेंगे कि क्या कर सकते हैं इनके लिए। आज हमारे राजनांदगांव के गरीब परिवार के लोग हैं जिनका घर चलाना दुर्भर है, उनके रोजगारों को बुलडोजर चला दिया है रोजगार के ऊपर में। इसका विरोध करने के लिए आज हम लोग आए हैं। यदि 2 दिन के अंदर हमारी बातें नहीं मानी गई तो यहाँ पर कटोरा लेके हम लोग भीख मांगेंगे और हजारों की संख्या में बैठेंगे। साथ में इनके परिवार भी होंगे और हमारे सारे युवा साथी भी यहाँ पर इनके साथ रहेंगे। नगर निगम का दावा है कि यह कार्यवाही पूरी तरह वैधानिक है और इसे लेकर पहले ही चेतावनी दी जा चुकी है। निगम के अनुसार ये अभियान केवल अवैध अतिक्रमण के खिलाफ है, जिसका मकसद शहर को स्वच्छ, सुंदर और ट्रैफिक के लिहाज से सुगम बनाना है। अब तक 9 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां अतिक्रमण हुआ था। इनमें से 4 से 5 स्थानों पर पूरी तरह से अतिक्रमण हटा दिया गया है। शेष स्थानों पर भी कार्यवाही जारी है। शहर के यातायात को व्यवस्थित करने के लिए जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी, इसी तारतम्य में आज भदौरिया चौक से अंडरब्रिज तक की कार्रवाई की जानी है और इनको लगभग 10 से 15 दिन पहले समझाइश भी दी जा चुकी है, व्यक्तिगत समझाइश भी दी जा चुकी है। उसके बाद बहुत सारे दुकानदारों ने और लोगों ने स्वयं से हटा लिया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं हटाया उन पर हटाने की कार्रवाई की जा रही है। शहरवासियों की प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर 2 ध्रुवों में बटी हुई है। कुछ लोग नगर निगम की इस कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं क्योंकि इससे सड़कों पर यातायात सुगम हुआ है और शहर पहले से ज्यादा साफ नजर आने लगा है। लेकिन दूसरी ओर आम जनता का एक बड़ा वर्ग मानता है कि जब तक इन दुकानदारों को वैकल्पिक जगह नहीं दी जाती तब तक इस तरह की कार्रवाई अमानवीय है। तो एक ओर प्रशासन का ये कदम शहर को व्यवस्थित और सुंदर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है, वहीं दूसरी ओर इससे प्रभावित हुए छोटे व्यापारियों के लिए ये संकट की घड़ी बन गई है। सवाल ये है कि क्या विकास की कीमत हमेशा गरीब ही चुकाएगा
क्या शासन प्रशासन को पहले पुनर्वास सुनिश्चित नहीं करना चाहिए? अब देखना होगा कि 2 दिन का अल्टीमेटम पूरा होने के बाद नगर निगम की ओर से कोई समाधान निकलता है या ये विरोध आंदोलन का रूप ले लेता है। आज की हमारी इस खास रिपोर्ट पर फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार।